स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थर्ड लेसन, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। देखिए, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। प्राचीन काल में रोमन जो साम्राज्य जो था, वो रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। पहला महाद्वीप जो था यूरोप, पश्चिमी एशिया और आपका उत्तरी अफ्रीका। इस समय साम्राज्य के अंदर मीन्स रोमन साम्राज्य के अंदर, इस समय रोमन साम्राज्य के अंदर अनेक भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन रोमन साम्राज्य के अंदर सिर्फ 2 भाषाओं को ही, केवल आपका एक लातीनी और एक यूनानी, इन 2 भाषाओं का जो प्रयोग किया जाता था। इस रोमन साम्राज्य का अपने पड़ोस के साथ जो भी राज्य जो थे, उन राज्यों के साथ एक दीर्घकालीन बहुत लंबे समय से एक संघर्ष चला आ रहा था। और ईरान में 224 ईस्वी में ससानी राजवंश की स्थापना हुई और रोमन साम्राज्य के मध्य फरात नदी जो बहती थी। और रोमन साम्राज्य में आपका जो गणतंत्र की जो स्थापना हुई 509 ईसा पूर्व में गणतंत्र की स्थापना हुई और 27 ईसा पूर्व तक ये साम्राज्य जो है यहाँ चला है। और सबसे इस रोमन साम्राज्य का सबसे जो एक बेहतरीन साम्राज्य जो करने वाला जो राजा जो हुआ है वो ऑक्टेवियन है, और ऑक्टेवियन को ही आगे चल के अगस्टक के नाम से जाना जाता है। तो ऑक्टेवियन और अगस्टक जो है वो आपका एक ही है। अगस्टक के पश्चात उसका पुत्र जो टिबेरियस जो है वो 14 से 37 ईस्वी तक साम्राज्य की उसने सत्ता संभाली। इसके टिबेरियस के बाद उसका पुत्र जो नीरो ने सत्ता संभाली, वो भी एक अयोग्य साम्राज्य प्रमाणित हुआ है। उसके बाद आपका त्राजान आया 98 से 117 ईसा पूर्व, उसने साम्राज्य संभाला। उसके बाद धीरे धीरे साम्राज्य में शासन करने वाले राजाओं की कड़ी जो ऐसी चलती गई, लेकिन सब अयोग्य प्रमाणित होते रहे। अगस्टक के बराबर किसी भी शासन करने वाले राजा ने यहाँ गति नहीं की है। 3री शताब्दी में रोमन साम्राज्य को संकट का सामना करना पड़ा यहाँ, क्योंकि यहाँ का राजनीतिक पक्ष जो था बहुत कमज़ोर हो चुका था। और 3री शताब्दी में मात्र 47 वर्षों के दौरान 25 सम्राट जो हैं वो रोमन साम्राज्य के बदले, और इसके कारण यहाँ पूर्ण रूप से साम्राज्य में अराजकता फैल गई, कहीं भी शांति देखने को नहीं मिली। विद्रोह और लूटमार जो है वो एक आम बात होती थी यहाँ पर। रोमन साम्राज्य में जो समाज जो था वो 3 श्रेणियों में विभाजित था। पहला जो अभिजात वर्ग, 20 धनी लोग थे जिसमें शासन करने वाले राजा रहेंगे, और इसमें ही आपका सैनिक भी आ जाएंगे, व्यापारी और किसान जो दूसरे वर्ग में चले जाएंगे। दूसरा जो वर्ग जो था आपका, इसमें अभिजात के बाद मध्य वर्ग, और तीसरा वर्ग जो निम्न वर्ग। मध्य वर्ग जो है वो मध्य वर्ग की स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी इस पहले अभिजात वर्ग या धनी वर्ग की अपेक्षा। निम्न वर्ग की स्थिति तो आप लोग जानते हो, निम्न वर्ग बिल्कुल एकदम सबसे नीचे वाला वर्ग है। उसे पता है कि अगर उसे अपना गुजारा करना है तो किसी न किसी रूप में उसे साम्राज्य में मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। रोमन साम्राज्य में दास प्रथा का बहुत ज़्यादा प्रचलन था, क्योंकि अगर अगस्टक के शासनकाल की बात की जाए तो अगस्टक के शासनकाल में 75 लाख जो है वो कुल जनसंख्या थी, और उस 75 लाख में से जनसंख्या में से 30 लाख जो थे दास थे। उससे अमीर लोग जो है वो दास रखना अपनी शान समझते थे। लेकिन अब यहाँ दास जो 2-3 प्रकार के दास होते थे। उस समय युद्धबंदियों को दास बना लिया जाता था कि युद्ध में जो बंदी बनाए गए लोग, माता पिता के द्वारा बेचे गए बच्चे दास के रूप में बेच दिए जाते थे। और तीसरा, जो किसी व्यक्ति ने किसी का कर्ज ले लिया और उस कर्ज को ना चुका पाने वाले लोगों को भी दासों की स्थिति में रखा जाता था। उसके बाद आपका राजनीतिक विकास। देखिए, रोमन साम्राज्य का राजनीतिक विकास एक दिलचस्प घटना है, एक दिलचस्प नावल की तरह है कि जिसने अगर इस इतिहास को एक बार किसी ने अगर पढ़ना शुरू कर दिया तो फिर वो उसे अधूरा नहीं छोड़ता, उसे अवश्य ही पूरा पढ़कर ही छोड़ता है। और इसमें रोमन साम्राज्य का जो इतिहास जो था वो 2 चरणों में आपका विभाजित है। एक तो परवर्ती काल, एक पूर्ववर्ती काल। देखिए, पूर्ववर्ती जो काल होता है वो तो 27 ईसा पूर्व में अगस्टक के साम्राज्य से लेकर और 300 ईस्वी तक, और उसके बाद
400 ईस्वी से 700 ईस्वी का जो समय वो परवर्ती काल के नाम से जाना जाता है। यहाँ जो कुछ भी हुआ, अगस्टक 27 ईसा पूर्व से 14 ईस्वी तक उसने साम्राज्य किया है। सबसे महान साम्राज्य था इस रोमन साम्राज्य का। रोमन साम्राज्य में फैली हुई उसने अराजकता को दूर किया, शांति की स्थापना की, अनेक धार्मिक सुधार जो वो रखे, साम्राज्य की नींव को मजबूत किया, कला का विकास किया। अपने शासनकाल में अनेक भवनों, मंदिरों का निर्माण उसने कराया है। रोमन साम्राज्य में उसने साहित्य का अद्वितीय विकास किया है। उसकी सफलताएं, सबसे पहला रोमन शांति अगस्टक जो था, उस अगस्टक ने अपने साम्राज्य में रोमन शांति की स्थापना की है, क्योंकि उसके साम्राज्य में शांति, उसके साम्राज्य से पहले शांति नहीं थी, चारों ओर अराजकता का वातावरण था, और उसने अपने साम्राज्य में पूर्ण रूप से शांति स्थापित कर एक अच्छे शासन करने वाले राजा की भूमिका निभाई। दूसरा, सेनेट के साथ संबंध। देखिए, सेनेट जो है वो क्या था, एक संस्था है, एक प्रभावशाली संस्था थी। इसमें धनी अगस्टक ने केवल रोम के धनी ईमानदार लोगों को इस संस्था में सम्मिलित कर दिया, और उसका अगस्टक को इसका सदस्य जो बना दिया गया, और उसने कुछ समय में ही अगस्टक ने सेनेट के सदस्यों की संख्या जो 1000 से घटाकर 600 कर दी, और बहुत सारे जो हैं वो सेनेट के साथ उसने कार्य किए। सैन्य सुधार, अगस्टक ने अपने शासनकाल में बहुत ज़्यादा सैन्य सुधार किए हैं, क्योंकि उसने अपने साम्राज्य में 6 लाख सेना को रखा है, और सेना के बल पर ही साम्राज्य को जीतना संभव है। देखिए, प्रांतीय प्रशासन, अगस्टक का साम्राज्य जब बहुत बड़ा हो गया तो उसने साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए साम्राज्य को जो है वो प्रांतों में बांट दिया, और प्रांतों के गवर्नर और सूबेदार उसने नियुक्त कर दिए। उसके बाद धार्मिक सुधार, धर्म के आधार पर उसने सुधार किए हैं अगस्टक ने, और नैतिक सुधारों की तरफ भी उसने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है अगस्टक ने, क्योंकि देव देवताओं की उपासना पर उसने प्रतिबंध लगा दिया। उसने परिवारों को टूटने से जो बचाया है, और शादीशुदा जो लोग जो थे वो उनको विशेष सुविधाएं दी। तलाक प्रथा को उसने और भी ज़्यादा कठोर बना दिया था, और अनैतिक संबंध रखने वालों के लिए उसने बहुत ज़्यादा जो है वो सज़ा निर्धारित की है, बहुत बड़ी सज़ा उसने निर्धारित की।